दोस्तों, जय श्री राम। फिर एक और नई स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की ये स्टोरी बहुत ही डरावनी स्टोरी है, तो प्लीज़ आप पूरा सुन के जाइएगा। आज की ये स्टोरी एक फेमस कॉलेज सेंट मैरिको कॉलेज की है, जो कि आगरा की कॉलेज है। यहाँ पे आज एक प्रशासनिक मीटिंग में वहाँ के मैनेजर पुरुषोत्तम दास बोलते हैं कि हमें जो है इस कॉलेज में 100 अतिरिक्त एडमिशन लेने का आदेश मिला है विश्वविद्यालय के तरफ से। ये कह के फिर ये बोलते हैं कि पुरुषोत्तम जी कि हमें अपना पुराना हॉस्टल जो है उसे फिर से खोलना होगा, क्योंकि हमारे पास इतने बच्चों को रखने के लिए अब जगह शेष नहीं है। जितने भी हॉस्टल है वो सारे भर चुके हैं और इन बच्चों के लिए अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें उसको हॉस्टल को फिर से खोलना होगा। ये कह के पुरुषोत्तम जी बाहर चले जाते हैं, लेकिन पीछे से वहाँ के प्रिंसिपल दुबे जी बोलते हैं सर सर बोल के रोकते हैं पुरुषोत्तम जी को। पुरुषोत्तम जब जी पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल दुबे जी हैं, तो ये पूछते हैं हाँ बोलिए दुबे जी क्या बात है। तो दुबे जी बोलते हैं सर आपको पता है ना, पिछले 6 साल से वो हॉस्टल बंद है। आप अगर वो हॉस्टल खोलिएगा तो पता है ना फिर से वही शुरू हो जाएगा जो आज से 6 साल पहले हुआ था। लेकिन पुरुषोत्तम जी बोलते हैं सर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 6 साल पहले जो हुआ था वो फिर से हो। ये कहते हुए वहाँ से पुरुषोत्तम जी चले जाते हैं। दुबे जी के माथे पे चिंता की लकीरें साफ साफ देख सकते थे। फिर दुबे जी बोलते हैं भगवान ही बचाए, अब क्या होगा इस कॉलेज का। फिर वो दिन आता है जिस दिन एडमिशन शुरू होता है। एडमिशन शुरू होने के बाद वहाँ पे 4 लड़के बहुत ही अच्छे दोस्त बने थे। लक्ष्य, सैम, संजय, रोहन, ये 4 इसलिए बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि उनका सेम हॉस्टल था, सेम सेक्शन था और सेम कॉलेज भी था। वहाँ पे एक 50 साल के अधेड़ उम्र के वार्डन और प्लस गार्ड दोनों की नौकरी के लिए एक रिटायर्ड आर्मी जिसका नाम देव सिंह था उसे रखा गया। देव सिंह एक बहुत ही भला इंसान था। वो आसपास की जितने भी आवारा कुत्ते थे उसको खाना खिलाता था और बच्चों का अच्छा से ध्यान रखता था। एक दिन की बात है जब लक्ष्य छत पे अपना मधुर गाना सुन रहा था। उस गाना को सुनते के दौरान उसे लगा कि कोई पीछे से उसे बुला रहा है। फिर से वो गाना में खो गया, उसे लगा उसका वहम है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसे लगा कोई बुला रहा है। जब वो पीछे पलट के देखता कोई नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसने गाना बंद किया तो उसे एक बार सुनाई दिया लक्ष्य। वो फिर से पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि टंकी के आसपास कोई है। जब वो टंकी के चारों बगल देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन फिर से उसे आवाज़ आई। वो डरते हुए वहाँ से भागा, नीचे आया। सब उस अपने दोस्तों के सामने सैम, संजय और रोहन एक ही जगह बातें कर रहे थे। वहीं पे वो चिल्लाते हुए आया, बोला कि मैंने कुछ ऐसा ऐसा देखा। उसने बोला, लेकिन सैम बात काटते हुए बोला और वहाँ पे अन्य बच्चे भी आ गए थे। तो सब ने बोला कि तुम रात भर ये हॉरर मूवी देखना बंद कर दो, नहीं तो ऐसे ही सपने देखते रहोगे। ये बोल के सब उसे शांत करा देते हैं। ये बात वार्डन तक नहीं पहुंचती है, सब आपस में ही रह के चुप हो जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, उस हॉस्टल में सब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते बहुत बच्चे सोने चले गए थे, बहुत बच्चे अपने रूम में ही पढ़ रहे थे। तो सैम भी वहाँ बैठ के पढ़ रहा था। सैम अपनी बुक में खो गया था। तभी खिड़की से आवाज़ आई खट खट की, तो उसका ध्यान खिड़की के तरफ चला गया। खिड़की के तरफ गया तो वो देखा कि ये कुछ दिखाई दिया उसे, कि लगा कोई वहाँ खड़ा है और लक्ष्य के तरफ अपनी उंगलियां कर रहा है। वो जैसे ही बिना डरे बाहर गया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है, बालकोनी में कोई नहीं था। जब वो बालकोनी से थोड़ी दूर जाके अपने बगल वाले रूम में संजय और रोहन को देखता है तो वो दोनों सो ही रहा था। फिर ये सोचता है कि मेरा कोई वहम था।
बाहर बारिश भी हो रही थी। तो ये आके बैठ जाता है, फिर से अपने बुक में खो जाता है। लेकिन जब बिजली कड़कता है तो वो फिर से खिड़की की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि ये काली आंखें, सफ़ेद बाल, बड़ी बड़ी दांतें जिसमें सूखी सूखी खून लगी हुई, वो घूर के लक्ष्य की तरफ देख रही है। ये डर के मारे चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद सैम के बगल वाले रूम में रोहन और संजय उठ के आ जाते हैं और हॉस्टल में इतनी ज़ोर से आवाज़ गई थी कि सारे हॉस्टल के बच्चे आ जाते हैं और सब एक ही रूम में खड़े होकर पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और इधर लक्ष्य भी खड़ा होकर पूछता है कि क्या हुआ। तो लक्ष्य बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैंने नहीं चिल्लाया, ये सैम की आवाज़ थी। तो सैम बोलता है कि बाहर में देखिए क्या, मैंने एक डरावनी सी शक्ल का आदमी देखा, ऐसा ही बोलता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो जो वार्डन था देवकी सिंह, वो ऊपर आ जाता है, वो ऊपर आने लगता है, वो सीढ़ी पे रहता है। तभी ही वहाँ से आवाज़ आती है कि सर 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 चिल्लाने लगते हैं सब बच्चे। तब देवकी नंदन जो है उसकी पैर की स्पीड और बढ़ जाती है, वो स्पीड में ऊपर चढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे घेर के एक चीज़ को थे। तो बच्चे बोलते हैं कि सर वहाँ पे कटा हुआ हाथ है। सब एक रूम में घुस जाते हैं, वहाँ पे एक कटा हुआ, सही में एक हाथ गिरा हुआ था जिसके चारों ओर खून फैला हुआ था। सब डर जाते हैं, वो देवकी सिंह भी डर जाते हैं जो वार्डन थे। सब एक रूम में बंद हो जाते हैं। फिर उसे देखते हैं कि कुछ चलने की आवाज़ आती है। फिर चलते चलते देखते हैं कि बाहर निकल के तो कोई नहीं, लेकिन एक डरावनी सी शक्ल का आदमी एक और खड़ा हुआ रहता है। तो वार्डन बोलता है कि सब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। सब दूसरी तरफ के सीढ़ी से नीचे भाग जाते हैं और मेन दरवाज़ा जो बहुत ही बड़ा ग्रिल पे था वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और बारिश भी उतनी कस की हो रही थी, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था। देवकी नंदन सिंह जो हाथ में 2 नली लेके वहाँ पे खड़ा था, लेकिन उसे भी पता था कि वो आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। तभी अंदर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। बहुत ही कस के भौंकता है वो कुत्ता। फिर धीरे धीरे उसके रोने की आवाज़ आती है और फिर से सन्नाटा फैल जाता है और हॉस्टल के रूम के सीढ़ी से आवाज़ आती है किसी की चलने की, चप चप चप। चलते चलते फिर वो आवाज़ शांत हो जाती है। तो देवकी सिंह गोली मारने के पोजीशन में खड़ा होकर वो आगे बढ़ता है और सीढ़ी के पास जाता है तो देखता है एक भयानक शैतान जो वहाँ पे एक कुत्ते के मांस खा रहा है। जब वो कुत्ता को वो देखता है तो वो डर जाता है। वो वार्डन की बहुत ही पसंदीदा कुत्ता था जिसका नाम था भूरा। वो उसकी आते हाथ में लेके पेट में मुंह लगा के आनंदमय होके वो कुत्ते को खा रहा था। ये देख के वो वार्डन डर गया। फिर उसने गोली चलाई। उसने जैसे ही गोली चलाई वहाँ पे उसे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक नहीं, आत्माओं का झुंड है। वो डर के मारे फिर से पीछे आ जाता है। तभी बहुत सारे आत्मा आके इन्हें घेर लेते हैं। पीछे से एक मंत्र बोलने की आवाज़ आती है जिसके कारण सारे आत्माएं डरने लगते हैं। जब पीछे मुड़ के देखता है वो वार्डन तो पाता है कि वहाँ पे सैम एक मंत्र बोल रहा है, जिस मंत्र के कारण सारी आत्माएं डर के वहाँ से कांपने लगी। धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है। वैसे मैं बता दूँ, सैम का पूरा नाम श्याम नंदन शास्त्री है। उसके पापा एक बहुत ही प्रसिद्ध भूत भगाने वाले बाबा में से है। कोई उसको चिढ़ाए नहीं, इसलिए उसने अपना नाम सैम रख लिया था। तो उसे भी कुछ विद्या प्राप्त थी अपने पापा से जो उसने आज यूज़ किए। तब जब वो ये मंत्र पढ़ता है तो सारे आत्मा काँप जाते हैं और वहाँ पे फिर से सन्नाटा हो जाता है। पहले जैसा सब चीज़ हो जाता है, लेकिन वो लाश वैसे ही पड़े रहते हैं, वो बूढ़े कुत्ते की
फिर वो दरवाज़ा खुलते हैं और वो सैम वहाँ से सारे बच्चे को लेके भागने लगता है। दोनों भागते भागते सारे बच्चे भागते भागते पहुँच जाते हैं दुबे जी जो प्रिंसिपल है उसके पास। वो बोलते हैं, सारी कहानियाँ उसे सुनाते हैं। और ये जो है हमारे देवकी सिंह 2 नली लेके उसके छाती में सटा देते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो आज ऐसा हम लोग को देखने को मिला। तो दुबे जी बताते हैं, आज से 6 साल पहले जब वो हॉस्टल बना था, उससे पहले जब ये कॉलेज का जब विस्तार हो रहा था, तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं पुरुषोत्तम जी, वो आसपास की ज़मीनें को ट्रस्ट को दान देने के नाम पे सस्ते दामों में ख़रीद लिए थे। वहीं बगल में एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था, उसी कब्रिस्तान के ऊपर वो हॉस्टल बना है। वहाँ पे आज से 6 साल पहले 6 बच्चे की मौत हो गई थी, बहुत ही विचित्र ढंग से। जब वहाँ पे कुछ बाबाओं को बुलाया गया तो बाबाओं ने बताया कि मैं कुछ देर इस मंत्र से इस आत्माओं को कैद कर सकता हूँ, लेकिन ये आत्मा कभी भी उस कैद में नहीं रहेंगे। थोड़ी देर उन पे असर होगा, फिर वो आज़ाद होंगे। ये बोल दे के उस जगह को वो बांध के वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ के उस समय तो प्रबंधक पुरुषोत्तम जी डिसाइड करते हैं कि अब ये हॉस्टल नहीं खुलेगा। वो हॉस्टल को बंद कर देते, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो हॉस्टल खुलते और फिर से 2-3 बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद हॉस्टल फिर से बंद हो गए थे और उस हॉस्टल को बंद हुए 6 साल बाद फिर ये घटना हो गई। फिर वो लोग जो है पुरुषोत्तम जी के पास जाते हैं तो पता चलता है पुरुषोत्तम को किसी ने छत पे लटका के मार दिया। और ये साफ देख के कोई नॉर्मल नहीं, ये पैरानॉर्मल लग रहे थे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही दिन बाद वहाँ के नए प्रबंधक बनते हैं दुबे जी, जो कि नए हॉस्टल बनवाते हैं और वहाँ पे फिर से वो बच्चे लोगों को रखते हैं। ये स्टोरी यहीं तक थी। धन्यवाद।